एक सुनसान टापू पर दो आदमी और एक औरत फंस गए थे। इनमें से एक हाल ही में शादीशुदा जोड़ा था और दूसरा एक अकेला लड़का था। शुरुआत में वह लड़का बस उन्हें चुपचाप देखता रहता था, लेकिन असल में उस औरत के गंजे पति के वहां पहुंचने से पहले वह औरत और वह लड़का कई दिनों तक वहां अकेले साथ रह चुके थे। घास फूस की झोपड़ी बनाने से लेकर खाने का इंतजाम करने तक दोनों ने सब कुछ साथ मिलकर किया था। पति को हमेशा से उन दोनों पर शक था, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता बात नहीं थी। एक दिन जब लड़का और औरत हमेशा की तरह मछली पकड़कर लौटे तो उन्होंने देखा कि पति ने किसी तरह आग जला ली थी। इससे पहले वे लोग कच्चा खाना ही खा रहे थे, इसलिए औरत बहुत खुश हुई। पति ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे उन तीनों के बीच तनाव बढ़ने लगा, लेकिन उस लड़के की मदद के बिना पति नारियल तक नहीं तोड़ पाता था। मछली पकड़ना तो बहुत दूर की बात थी। औरत को अपने पति का यह बर्ताव और उसका कुछ काम न कर पाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उस लड़के के साथ ही मछली पकड़ने जाने लगी। एक दिन जब वे दोनों एक बड़ी मछली पकड़कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि पति ने उस लड़के को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया है। दोनों आदमियों के बीच बहुत बहस हुई और उनकी बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई। अब पति उस लड़के को अपनी आग इस्तेमाल नहीं करने देता था और लड़का उसे अपना खाना नहीं देता था। औरत बीच में फंस गई थी, इसलिए वह अपने पति के साथ ही रहने लगी। लेकिन उसका पति केवल छोटी मोटी चीजें ही पकड़ पाता था, जिन्हें खाकर अक्सर उनका पेट खराब हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का रोज भरपेट समुद्री खाना खाता था। एक दिन जब पति मछली पकड़ने गया तो औरत चुपके से उस लड़के के पास गई। पेट भर खाना खाने के बाद उसने लड़के को धन्यवाद भी कहा। जब पति वापस लौटा तो उसने बचा हुआ खाना देकर समझ लिया कि उसकी पत्नी उस लड़के के पास गई थी। ऊपर से वह लड़का पति की पकड़ी हुई छोटी मछलियों का मजाक भी उड़ा रहा था। गुस्से में आकर पति ने रात को उस लड़के का पानी में देखने वाला चश्मा चुरा लिया ताकि वह भी गहरे पानी में जाकर बड़ी मछलियां पकड़ सके। सुबह जब लड़के को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्से में पति से लड़ने के लिए निकला, लेकिन औरत ने उसे रोक लिया। जब पति मछली पकड़कर वापस आया और उसने चश्मा वापस किया तो उसने देखा कि लड़का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी उससे नजरें चुरा रही थी। पति तुरंत समझ गया कि जब वह दूर था तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को उस लड़के की तरफ धकेल दिया और खुद टापू के दूसरे हिस्से में चला गया। औरत ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसने उसी लड़के के साथ रहने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ पति ने एक प्लास्टिक की बोतल और टायर के टुकड़े की मदद से अपने लिए एक देसी चश्मा बना लिया और खाने का इंतजाम कर लिया। एक दिन पानी के नीचे उसे एक टूटी हुई नाव मिली। बहुत मेहनत करके उसने उस नाव को किनारे तक खींच लिया। औरत और लड़के ने मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। वह रोज उस नाव को ठीक करने का नाटक करता था। एक दिन जब लड़का दूर था तो औरत ने अपने पति से माफी मांगी और साथ ले चलने की विनती की, लेकिन पति ने साफ मना कर दिया। इसके बाद औरत ने उस लड़के के साथ मिलकर नाव चुराने की योजना बनाई। अगले दिन जब पति खाने की तलाश में गया तो उन दोनों ने नाव को पानी में उतार लिया और दूर निकल गए। पति जब वापस आया तो उसने उन्हें रोका नहीं बल्कि मुस्कुराने लगा। तभी औरत ने देखा कि नाव में नीचे से बहुत तेजी से पानी भर रहा है, क्योंकि पति ने उसे जानबूझकर ठीक नहीं किया था। नाव डूब गई और उन दोनों को तैरकर वापस किनारे आना पड़ा। जब वे वापस पहुंचे तो पति ने उनकी झोपड़ी जला दी थी। जैसे ही वे किनारे पर आए पति ने उस लड़के पर हमला करके उसे मार डाला। उसने अपनी पत्नी को भी बांध दिया, लेकिन अकेलेपन के डर से उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। कुछ समय बाद उस टापू के पास से एक बड़ा जहाज गुजरा। लोगों ने औरत को देख लिया और उसे बचा लिया, लेकिन उसने किसी को भी अपने पति के बारे में नहीं बताया। जाते जाते वह चुपके से अपने पति का इकलौता आग जलाने का लाइटर भी अपने साथ ले गई। पति ने जहाज की आवाज सुनकर मदद के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन औरत ने बस पीछे मुड़कर उसे देखा, मुस्कुराई और चली गई। बिना किसी औजार या आग के उस आदमी का उस सुनसान टापू पर बचना लगभग नामुमकिन था।